नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तैयारी जो है वो भरपूर की जा रही है। महागठबंधन की बात करें तो आगामी 18 मई को जो है वो महागठबंधन की बैठक जो है वो होनी है। इस बीच करीब आप कह सकते हैं कि 10-15 दिन के भीतर के अंतराल सीएम हाउस में एनडीए की 3 मीटिंग जो है वो हो चुकी है। महागठबंधन खेमा हो या एनडीए खेमा हो, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये अभी तय नहीं है और इसी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मीटिंग पर मीटिंग दोनों ही खेमों के बीच जो है वो बिहार में हो रही है। बहरहाल इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बक्सर विधानसभा सीट की, क्योंकि बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है बक्सर विधानसभा सीट को लेकर। वैसे तो बक्सर विधानसभा सीट जो है वो ब्राह्मण बहुल सीट मानी जाती है। यहाँ पर यादवों की भी संख्या है। मौजूदा वक्त में जो है यहाँ से कांग्रेस के जो है वो विधायक हैं, 2 टर्म के विधायक रहे, 2015 में भी विधायक रहे, 2020 में भी विधायक रहे। मुन्ना तिवारी कांग्रेस के विधायक हैं और आपको याद होगा बीते 20 अप्रैल को जो है वो कांग्रेस की तरफ से बक्सर में ही एक कार्यक्रम जो है वो रखा गया था। उस कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, लेकिन खड़गे साहब की रैली में भीड़ नहीं होती है। उसके बाद स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के नेताओं का निलंबन जो है वो कांग्रेस के नेताओं पर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई भी की जाती। खैर ये तो बात रही पहले की, लेकिन अब और आगे क्या होना है देखिए। महागठबंधन के साइड से सीट जो है वो वैक्यूम नहीं है, यानी कि खाली नहीं है। इस बार भी लग रहा है कि मुन्ना तिवारी ही जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो दूसरे साइड से कौन लड़ने वाला है देखिए। संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी जो है वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और बीते चुनाव में उन्होंने ये प्रूव किया कि बक्सर टाउन में जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वहां पर भी उनकी सेंधमारी जो है वो रही है। कहा जाता है कि वो जो है स्थानीय स्तर पर जो है वो काफी उपलब्ध रहने वाले नेता के तौर पर जो है वो जाने जाते हैं। और बीते विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी के उम्मीदवार थे मौजूदा वक्त में वो नहीं है। 2023 में हार्ट अटैक आने के बाद उनका जो है वो निधन हो गया था, इसलिए ये सीट बीजेपी के लिहाज से देखें तो वैक्यूम है। इन दिनों कई पैरासूट नेता जो है वो एक तरह से बक्सर विधानसभा सीट पर लैंड कर चुके हैं और सब अपनी अपनी दावेदारी अपने अपने हिसाब से जो है वो कर रहे हैं। उनमें से एक युवा नेता भी है जो काफी मेहनत कर रहे हैं और करीब 10 साल से पार्टी में जुड़े हुए हैं और कहा जा रहा था कि इनका टिकट जो है हो सकता है कि इनको मिल सकता है। बहरहाल अब महिला जो वर्कर्स भी हैं वो लगी हुई अपनी अपनी दावेदारी कर रही हैं। इस बीच बड़ी ब्रेकिंग खबर हमारे पास ये है कि आनंद मिश्रा, कौन आनंद मिश्रा, आईपीएस आनंद मिश्रा, आईपीएस रहे आनंद मिश्रा, जो कि इन दिनों प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हुए हैं, जल सुराज के साथ जुड़े हुए हैं, वो है आनंद मिश्रा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। देखिए आनंद मिश्रा ने बीते लोकसभा चुनाव में क्या किया था। बक्सर लोकसभा चुनाव से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उनकी चुनाव लड़ने से मैं ये कह सकता हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता हूँ लेकिन ये कहा जा सकता है उनके चुनाव लड़ने से ही आरजेडी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह जीत गए थे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हम ऐसा जो है वो इसलिए कह रहे हैं कि देखिए आनंद मिश्रा चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय, उन्हें वोट आता है 47,409 और जीत का अंतर इस सीट पर बस 30,000 का था। यानी कि मतलब करीब तकरीबन 47,000 वोट लाना निर्दलीय लड़कर पहली दफा, ये एक बताता है कि कहीं ना कहीं आप में वो दम है और विधानसभा सीट पे अगर इतना वोट ले आए आप बक्सर में तो फिर कमाल हो जाएगा। खैर जो खबर हमारे पास ये है आनंद मिश्रा को लेकर, देखिए आनंद मिश्रा जो है वो हमने कई दफा देखा कि प्रशांत किशोर के साथ वो मंचों पर दिखे, उनके साथ आंदोलन में भी जो है आनंद मिश्रा दिखे, लेकिन बीजेपी बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता ने आनंद मिश्रा को जो है एक तरह से आप कह सकते हैं बड़ा ऑफर दे दिया। देखिए ऑफर ये कि आप आइए और बीजेपी पार्टी ज्वाइन करिए। देखिए आनंद मिश्रा के बीजेपी में आने से क्या फायदा होगा, बीजेपी वाले क्यों चाह रहे हैं कि आनंद मिश्रा जो है वो बीजेपी में आए। दो फायदे हैं। पहला कि अगर प्रशांत किशोर की कोर टीम से कोई सदस्य को अगर लाया जाए बीजेपी में तो मैसेज बहुत क्लियर रहेगा, बड़ा डेंट होगा प्रशांत किशोर। क्योंकि देखिए अभी ये चर्चा में है पूरे बिहार भर में ये चर्चा में है कि प्रशांत किशोर आखिर किसे नुकसान पहुंचाएंगे।
महागठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाएंगे या एनडीए को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। हर लोग अपने अपने हिसाब से इस सवाल का आंसर या इस सवाल का जवाब देते हैं। लेकिन जब बिहार इलेक्शन 2025 हो जाएगा, चुनावी नतीजे आएंगे, उस दिन ही पता चल पाएगा कि प्रशांत किशोर ने कितना किसका नुकसान किया या फिर नुकसान बिल्कुल किया ही नहीं। आनंद मिश्रा हो जो भी, प्रशांत किशोर की कोर टीम का मौजूदा वक्त में एक तरह से मेंबर है। अगर उन्हें तोड़कर बीजेपी अगर ले आती है तो एक बड़ी उपलब्धि बिहार बीजेपी की होगी। और क्यों ना, अगर तोड़ के ला ही रहे हैं तो लड़वा भी दिया जाए बक्सर विधानसभा सीट। वैक्यूम सीट है, ब्राह्मण बहुल सीट है, आनंद मिश्रा ब्राह्मण समाज से आते हैं और ये सीट वैक्यूम है। देखिए वैक्यूम क्यों हुई ये सीट, चलिए एक ग्राफिक्स आपको चला देते हैं। 2020 का ये ग्राफिक्स है, 2020 के नतीजे वाला ग्राफिक्स हम चला रहे हैं, जहां पर देखिए बक्सर में क्या हुआ था। देखिए बक्सर में 2835 वोट से जो है वो संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी चुनाव जीत जाते हैं और उनके अपोनेंट जो है वो बीजेपी की तरफ से परशुराम चतुर्वेदी जो है उम्मीदवार रहते हैं। परशुराम चतुर्वेदी की अगर बात करें तो लंबे वक्त से बक्सर में उनका अच्छा खासा नाम रहा था। देखिए है नाम रहा था और लंबे वक्त से चुनाव लड़ते रहे थे और एक मजबूत उम्मीदवार थे। लेकिन साल 2023 में उनका निधन हो जाता है और हार्ट अटैक आता है, उसके बाद उनका निधन हो जाता है। उसके बाद ये सीट कहीं ना कहीं एक मजबूत जो होता है ना स्थानीय स्तर पर बीजेपी के नेता हों बक्सर में। हालांकि कई पैरासूट नेता अब लैंड कर चुके हैं, अपने अपने हिसाब से दावेदारी जो है वो कर रहे हैं। बक्सर में ये होता रहा है कि बाहरी उम्मीदवार चुनाव लड़ते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी तो हमने यही सब देखा है कि मिथिलेश तिवारी बाहरी उम्मीदवार, अश्विनी चौबे बाहरी उम्मीदवार, ये एक रहा है बक्सर। अब क्यों रहा है ये अलग बात है, इस पर हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन बक्सर विधानसभा में पैरासूट नेता जो है यहाँ से जो है वो चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं। इसलिए कई जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो इस वक्त लैंड कर चुके हैं। लेकिन प्लान बीजेपी जो है अंदर ही अंदर कुछ और बना रही है। प्लान ये है कि आनंद मिश्रा को अपने खेमे में लाया जाए और बक्सर विधानसभा चुनाव जो है वो लड़वाया जाए। आनंद मिश्रा एक फेस वैल्यू वाले नेता भी हैं, ब्रांड फेस है, कहीं ना कहीं पूरा बक्सर उन्हें जानता है और कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो प्राउड करते हैं आनंद मिश्रा को लेकर। और जिस तरीके से उनकी जो कहानियां हैं वो भी, अगर आप बक्सर में अगर कोई युवा हो तो वो बता देता है। मतलब ये प्रचलित, ये मतलब कि फेस वैल्यू तो है आनंद मिश्रा का। और ऑफर जो है आनंद मिश्रा को जो है वो दे दिया गया है कि आप आइए बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़िए, संगठन में भी आपको जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी। और कहा जा रहा है, जो कि आनंद मिश्रा के करीबी एक लोग हैं, उन्होंने हमसे बताया। देखिए हालांकि ये खबर जो है कुछ वक्त से थी हमारे पास कि बीजेपी की तरफ से ऑफर दी जा रही है, लेकिन हमने ये खबर ब्रेक नहीं की। हम इंतजार कर रहे थे कि आनंद मिश्रा के साइड से कुछ हो, उनके करीबियों की तरफ से कुछ बताया जाए या ऑफ द बीट आनंद मिश्रा ही कुछ कह दें। लेकिन अभी उनके एक करीबी की तरफ से हमें बताया गया है, ये लगभग मन आनंद मिश्रा ने बना लिया है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अब मन क्यों बनाया है, क्यों ना मन बनाए। बक्सर सीट अगर बीजेपी के टिकट से आनंद मिश्रा लड़ते हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। दो विकल्प है उनके पास, या तो बक्सर वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े या बक्सर वो जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़े। अब कोई भी हल्का फुल्का भी राजनीति को समझता है वो यही कहेगा कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना बक्सर में वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आनंद मिश्रा, मुझे लगता है कि उन्होंने, जो जानकारी हमारे पास आई है, कि लगभग वो मन बना चुके हैं। हालांकि हालांकि आगे हम इसलिए जोड़ रहे हैं, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं वो उनकी बातचीत जो है वो टच में है। ऐसा नहीं है कि पार्टी से नाराज हो गए हैं, पार्टी से दूर हो गए, ये भी बात नहीं है। हम ये भी बता रहे हैं, हालांकि वो अभी भी प्रशांत किशोर से टच में है। कब आते हैं ये थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन लगभग वो मन बना चुके हैं। आनंद मिश्रा आने वाले वक्त में हो सकता है कि बीजेपी ज्वाइन करें और बक्सर विधानसभा से चुनाव जो है लड़े। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। हम ये वीडियो शूट करें तब के हिसाब से आनंद मिश्रा जो है ये लगभग मन बना चुके हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बक्सर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या पता आज की रात ही कुछ और खेल हो जाए, तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी तक के के हिसाब से जो हमारे पास अपडेट है वही सटीक है, वही सही है। और ये अपडेट ये रहा कि आनंद मिश्रा, आईपीएस रहे आनंद मिश्रा, बीजेपी जो है वो आने वाले वक्त में ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग उन्होंने मन बना लिया है। और देखिए सियासत अगर आप करते हैं तो सिर्फ सियासत में एक चीज अगर आप नंबर 1 पर रखते हैं
तभी आप आगे जा सकते हैं। नंबर 1 पर ये कि आप सबसे पहले अपना फायदा देखिए, और अगर आनंद मिश्रा अपना फायदा देख रहे होंगे तो बीजेपी ज्वाइन करने में तो बिल्कुल है। चलिए ना, अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, वीडियो को वाइंड अप कर रहे हैं।